हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन से बात करूंगा। 8वें पे कमीशन 6 महीना हो गया, आखिर क्यों है देरी? सरकार से पूछे जा रहे सवाल, आखिर क्या मिलेगा जवाब? कब होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल और आयोग की घोषणा, उसके साथ बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, ग्वालियर के अंदर तिरंगा यात्रा, भूतपूर्व सैनिकों ने जबरदस्त संदेश दिया, जनता को दिया और कहा कि हम सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। इसके बाद और राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, मिले बीएसएफ वालों से और मिले सेना और वायुसेना सैनिकों से और वहां से सीधी पाकिस्तान को चेतावनी दी है, बोला तू कुछ भी हो, आपके पास परमाणु है या किसी प्रकार के बम है, हमें ब्लैकमेल मत करिए, अब हम आपको सीधा सबक सिखाएंगे। यहां से बात सुननी होगी। और दोस्तों, तिरंगा यात्रा के अंदर कुछ नेता तिरंगे से मुंह पहुंचते हुए नजर आए, बड़े शर्म की बात है। ये नहीं सुधरेंगे नेता, कभी नहीं सुधर सकते। और साथ ही मैं बात करूंगा और एक जवानों को अब मिलेगी छुट्टी। हाँ जी दोस्तों, जवानों के लिए खुशखबरी, छुट्टी की घोषणा हो गई है। बहुत सारे लोग अपनी शादी छोड़ के आए थे और इसके साथ आतंकी मारा गया, यानी जिसने कहा था कि मोदी जी को जाके बता देना, वो आतंकी आप समझ सकते हो, वो मारा गया। और उसके साथ मैं बात करूंगा एक और नेता का बेतुका बयान, एक और नमूना आपके सामने आया। विंग कमांडर व्योमका सिंह के बारे में भद्दी टिप्पणी की है। इनको कब आएगा सबक, जरा खबर करते हुए साथ से। सबसे पहले अभी आपने एक वीडियो देखना जो कि तिरंगे यात्रा का है। भारत माता की जय और वंदे मातरम। इस वीडियो को पूरा दिखाएंगे। इससे पहले खास खबरें। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और जितने भी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी हैं, सरकार से कह रहे हैं कि 16 जनवरी से 16 मई 6 महीने का समय बीत गया है। आखिर सरकार 2 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? क्यों संशय की स्थिति बना रखी है? उधर जेसीएम ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी के शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 20 मई को उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया जो कि सरकार के सामने रखना था, आयोग के सामने रखना था, लेकिन आयोग में अभी देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है बताया गया है, आप देख सकते हो। फाइनेंशियल एक्सप्रेस जी बिजनेस कह रहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल होना बाकी है, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए पहले मीटिंग होगी और उसके बाद ही आयोग की घोषणा होगी और उसके बाद आयोग सुचारू रूप से काम करेगा। उसको कम से कम 15 महीने का समय चाहिए और वो अपनी रिपोर्ट आप समझ सकते हो लगभग जाके दिसंबर 2026 तक सरकार के सामने रखेगा। और सरकार 3 महीने का समय या 6 महीने का लेती है, तो आप समझ सकते हो मिड 2027 तक आपके 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी, जिसमें करोड़ों पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों की पे पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। लेकिन कई लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं कि ये सारा चीज पहले से तय है, सारी डिसीजन पीएमओ में होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती है। कौन सा फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, ये पहले से तय है। क्योंकि इस सरकार के अंदर आपने देखा होगा हर कोई उतनी बात बोलता है जितना उसको बोलने के लिए अधिकृत किया जाता है पीएमओ से। और उसी बात को वित्त मंत्री पर टिप्पणी की जा रही है कि शायद ये अपने कुछ डिसीजन लेंगे या सरकार लेगी या आयोग अपना काम करेगा, ये ड्रिल होगी या फॉर्मेलिटी होगी, कई प्रकार की बातें लगी। लेकिन अब ये डिले हो रहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर फाइनल हो जाना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास पूरे 40 लोग अब बन गए हैं और सीधा इसके ऊपर जैसे ही फाइनल होता है और फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जैसे कहा गया है कि कॉमन फिटमेंट फैक्टर हो। 7वें वेतन आयोग की जो आपकी मांगे हैं कि 5 साल बाद 5% पेंशन की बढ़ोतरी जो कि 65 साल के बाद लागू हो, कम्यूटेशन रिकवरी की मांगे की गई हैं और उन्होंने बोला है फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए और कुछ पे लेवल को मर्ज किया जाए ताकि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी हो। डीए के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कम नजर आ रही, क्योंकि इस बार पिछले 10 साल में डीए आपका कम बढ़ा है। तो ये अभी तक 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट थी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा तिरंगा यात्रा की। हाँ जी दोस्तों, तिरंगा यात्रा जैसा कि आप देख सकते हो कि ग्वालियर के अंदर ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिकों ने सीधा देशवासियों को और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को संदेश दिया। भूतपूर्व सैनिक आप समझ सकते हो पार्षद बलबीर सिंह तोमर के नेतृत्व में सभी भूतपूर्व सैनिकों ने और एनसीसी कैडेट्स ने जाकर के
तिरंगा यात्रा जो सरकार ने नियोजित की थी उसमें भाग लिया और सबसे आगे खड़े होकर कहा कि यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा आज देशवासियों को एकजुट होकर के धर्म से ऊपर उठना होगा, जाति और मजहब से ऊपर उठ के देश का साथ देना होगा, सेना का सहयोग करना होगा। जैसे कि भूतपूर्व सैनिकों ने कहा है, तन मन धन से मैं अपने देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं। और यही संदेश आम जनता को दिया कि आपको आज ऐसी परिस्थिति है कि जैसे कि पाकिस्तान या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बताया कि आखिर भारत ने बहुत बड़ी विजय हासिल की, पूरे विश्व को बता दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं, किसी के पास परमाणु बम है या और किसी प्रकार का हथियार है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सभी नागरिक बंधु बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। मेरा सभी हम आतंकी गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देख सकते हो इसके वीडियो और बहुत तमाम तरीका, वहां पर कुछ लोकल नेता थे, यहाँ के आप समझ सकते हो एमएलए थे, एमपीज थे और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भी कुछ लोग थे, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री का सैनिकों के लिए सीधा संदेश और मैं उन्हें करता हूं सलूट। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कल आपने देखा होगा बीएसएफ बॉर्डर पर जाकर, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, उनसे मिले, सैनिकों से मिले, वायु सैनिकों से मिले और ये मिलना जरूरी था और ये एक संदेश देना था पाकिस्तान को कि अब आपको यानी अब सैनिकों को हमेशा तैयार रहना होगा। क्यों तैयार रहना होगा कि बात ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि डीजीएमओ के लेवल की जो बात हुई थी वो 12 तारीख तक ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर था, उसके बाद अभी 18 मई तक सीज फायर है। लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि यदि पाकिस्तान की जमीन से होती है, पीओके से होती है, तो इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। वो जवाब दिया जाएगा। पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा, उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे आप सबको बेहद नजदीक से वर्षों से जानने का और समझने का अवसर मिला है। मैं आपके साहस और पराक्रम को तो जानता ही हूं, साथ ही साथ पहलगाम जैसी घटना के प्रति आपके गुस्से को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। साथियों, मुझे पता है कि पहलगाम के बाद आपके अंदर गुस्सा था, पूरे देश के अंदर गुस्सा था। मुझे पता है कैसा महसूस होता है जब धमनियों में बह रहा रक्त बेकाबू होने लगे, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। और हमारे सैनिकों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी सेनाओं को सम्मान के साथ साथ आधुनिक हथियार और साजो सामान भी दे जिसकी उसे जरूरत है। मुझे गर्व है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हमारी सेनाओं के लिए यह सब सारा काम कर रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और मैं यहां पर
आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बार बार मेरी चर्चा होती रही है और बार बार मैं यह पूछता हूं कि जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसलिए इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास बेहतरीन गुणवत्ता वाले साजो सामान अपनी सेनाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं। आज आधुनिक राइफल्स, मिसाइल डिफेंस शील्ड और ड्रोन जैसी नई पीढ़ी के कई इक्विपमेंट को तेजी से भारत में ही बनाया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में हमने जो काम किया है वो आप सब देख रहे होंगे। आज एलएसी और यलोसी पर भी कनेक्टिविटी है, वैसी पहले शायद कभी नहीं थी। हमने हर स्तर पर यह दिखाया है कि हमारी सरकार केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप के साथ अपने सेना के जवानों के साथ खड़ी है। साथियों, अंत में एक बार फिर आप सभी को आपके शौर्य और पराक्रम के लिए हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिम्मत न कर सके, कि वो सालों साल याद करेगा। और इसी बीच में आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की हालत डरे हुए कुत्ते जैसी है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के बीच के रिश्ते को इस ऑपरेशन ने दुनिया के सामने उजागर करके रख दिया। यानी ये ऑपरेशन सिंदूर में आपने ये देख लिया कि जिस तरीके से हमने एयर स्ट्राइक की, वहां पर कितने आतंकी मारे गए, उनके जनाजे उठे और वहां पर सेना के प्रोटोकॉल की तरह उनका अंतिम संस्कार, जो भी लास्ट राइट है, वो किया गया। सेना के बड़े अधिकारी वर्दी में थे, प्रॉपर सल्यूट मार रहे थे। तो अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है। सरकार अलग है, सेना अलग है, आतंकवादी अलग है। यानी वहां पर जिसका दबदबा है वो सेना और आतंकवादियों का, सरकार कुछ नहीं है। सरकार एक ड्रामा करती है, वो ड्रामा का वीडियो आपको भी मैं दिखाऊंगा इसके बाद, जरा ये जरूर वीडियो देखना। उन्होंने कहा अब ये फर्क खत्म हो गया है कि वहां आतंकी कौन है और सेना कौन है। सेना ही आतंकी है और आतंकी ही सेना, ये आपको समझ। लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे ही भारत ने जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो चकलाला नूर खान एयरबेस पर जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई थी, अटैक हुआ तो उसकी दुम हिल गई थी। वो कुत्ते की तरह हाँफता हुआ अमेरिका और ट्रंप जी के पास पहुंचा। उसने बोला बचाओ बचाओ, और जाकर दुम दबाकर सीज फायर की भीख मांगने अमेरिका पहुंच गया था। तब डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से फोन किया और इसीलिए ट्रंप महाराज जी कह रहे हैं कि अभी इसमें हमारा कोई रोल ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा है हमने किसी ट्रेड या व्यापार के लिए ब्लैकमेल नहीं किया है, हमने बस इसका कहा है कि भारत को बोला प्लीज एक बार मेरे कहने से मानना है तो मान जाओ। ये पहल कर रहा है और उसने पहल की। अब इसी के एवज में देखिए उनके इस नमूने शहबाज शरीफ को एक टैंक है और टैंक पर घास लगा करके जबरदस्ती माननीय मोदी जी की नकल कर रहा है और वहां से किस तरीके से अपने सैनिकों की हौसला अफजाई कर रहा है, वो उसका एक अपना तरीका है। गाइस, दुख सबको है, हमें पता है, मगर मैं 3 दफा फील कर चुका हूँ, ये शायद खुद और भी फील कर चुका हूँ। मगर जैसे अब्दुर्रहमान भाई ने कहा है कि प्राउड है, मेरे लिए, हमारी टीम के लिए अल्फाज सबसे ज्यादा। अली भाई अगर यहाँ पे सामने ना होते तो मैं कुछ और तरीके से बयान कर सकता, मगर बेस्ट मोमेंट जो मुझे इस मैच का लगा, एक्सपेक्टेशन ये देखे है कि हमारे, अगर हम हारे, देखो हम हारे, ये हकीकत है, दुख दर्द सबको है, मगर यहाँ से क्या सीखना है। चैंपियंस टीम में क्या करती है, चैंपियंस माइंडसेट क्या होता है, हमने हमेशा ये कहा है कि हमसे सीखना है। इस टाइम यही है, दुख है सबको है, मगर नेक्स्ट टाइम हमने चैंपियन बनना है। ठीक है ना गाइस, अभी सर ऐसे हमने सर नीचे नहीं रखना, दर्द सबको है, अफसोस सबको है, खफा सब है। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो गए हम चैंपियन। यानी वो आप देख सकते हो कितना एक्साइटेड है, कितना डरा हुआ है। और वहां का भी आपको एक वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं। और माननीय राजनाथ सिंह ने कल हमारे सेनाओं से क्या कहा वो आपने देखा। अब हम बात करते हैं जवानों की छुट्टी। यानी जैसा दोस्तों अभी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही शुरू हुआ था, हमारे जवानों की जो छुट्टी जाने थे उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई थी। जो छुट्टी पर थे उन्हें वापस बुला लिया गया था।
कईयों की शादी कैंसिल हुई, कईयों के माता पिता इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए, वो वहां पर पहुंच नहीं पाए। लेकिन अभी इस तरीके का आदेश निकला है, खासकर सीआरपीएफ के लिए। उन्होंने कहा है कि अभी जवान छुट्टी जा सकते, बशर्ते पोस्टिंग नहीं जाएंगे, वो रहेंगे अपनी जगह पे ही, छुट्टी काट सकते हैं जिसको इमरजेंसी, इस तरीके का आदेश हो गया। तो जवान खुश हैं लगभग, जिसके जहां भी अपने माता पिता अपने परिवार से मिलना। आप समझ सकते हो कि जब इस भीषण परिस्थिति से एक जवान जाता है, घरों में जाता है, तो उसके मन में एक अलग हर्ष उल्लास होता है। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, अब देखिए, तिरंगे से मुंह पोंछ से पकड़े गए नेता। हाँ जी दोस्तों, जहां जिस तिरंगे के लिए एक सैनिक अपनी जान दे देता है, हमारे कर्नल साहब गए, वहां पर ये भाई साहब कहें, क्योंकि नेताओं का तो भगवान ही मालिक है, ये क्या बक दें क्या कर दें, इनको देश प्रेम से भाई कोई मतलब नहीं। ये सामने आपके बात पूरी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब ये तिरंगा यात्रा निकल रहे हैं और श्रीमान जी गदा भी इनके हाथ में, किसी भी पार्टी का हो, मुझे नेता से बस वो नेता है उतना ही काफी है, और जाकर के मुंह पूछ रहा है या नाक पूछ रहा है। तो ये हालत है, ये तिरंगा यात्रा और ये क्या मैसेज देंगे। अब ये ट्रोल हो रहे हैं भाई साहब, वेशभूषा भी अलग टाइप की है, गदा भी हाथ में है, ईश्वर जाने कौन है, आप जानते भी होंगे। और उसी के बीच में एक और नमूना निकल के आ गया, और वो कह रहा है व्योमिका सिंह तो जाटव हैं, या सीधा उनके व्यक्तिगत जिस भाषा का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको कह रहे हैं। व्योमिका सिंह हरियाणा जाटव जमात, व्योमिका सिंह अब व्योमिका सिंह ने कभी गोमिका सिंह बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, न तो इसको ये पता है ये विंग कमांडर है, एक बहुत बड़ी अधिकारी हैं, न इनके काम की इसको चिंता है, न उनके रैंक की चिंता है, न फौज की चिंता है, इसको चिंता है इनके सर टाइटल की चिंता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, इनको सबक सिखाना है। इन नेताओं को पीछे खड़े होना ही नहीं है, ये दोहम दर्जे के लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, देशभक्ति के नाम पर 0 सन्नाटा है। आप पीछे मर्जी इनके फोटो खिंचा लो। यही कल मैं देख रहा था, कल मैं खुद था इस रैली में, तिरंगा यात्रा रैली में एक में, वहां पर देख रहा था। तो जैसे ही नेता आया तो नेता को बेचारे को इधर से उधर कोई पैर छू रहा है, कोई धक्के, मतलब उसकी बुरी हालत है। फोटो खिंचाने के लिए जान दिए जा रहे हैं, जान दिए जा रहे, भगवान मान लिया है उसको, भगवान उस नमूने को, मैं नमूना बोलता हूं, बिल्कुल प्योरली बोलता हूं कि उन्होंने देश का भट्टा बिठाल कर रखा है, आज की युवा पीढ़ी को उन्होंने गुमराह किया है। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया, घाटी में आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा। हाँ जी दोस्तों, जो कह रहा था कि हाँ जी मोदी जी को बता देना, उसका काम तमाम हो गया। आसिफ शेख मारा गया है। आतंकवाद पर तगड़ी चोट, घाटी में चुन चुन कर निपटाए जा रहे हैं दहशतगर्द, आंकड़ा पहुंचा इकाई में। हाँ जी दोस्तों, ये सवेरे की बहुत बड़ी खबर है, जिसमें पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान से बदला लेने के बाद अब सुरक्षा बलों ने घाटी में छिपे आतंकवादियों का ऑपरेशन क्लीन के तहत चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। पिछले 48 घंटे में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए, और उसमें से वो भी था जिसने पहलगाम में अंजाम दिया था, आसिफ शेख, जिसकी आप खबर सुन सकते हो। तो दोस्तों, इन सब की बारी है कहां पर 72 हूरों के पास पहुंचने का। धन्यवाद दोस्तों।